हिक्का और श्वास के बाद अब यहाँ पे अगला अध्याय काश चिकित्सा है। हिक्का और श्वास के बाद काश चिकित्सा का वर्णन इसलिए आया है क्योंकि हिक्का और श्वास और काश इनकी समान चिकित्सा होती है और हिक्का श्वास और काश ये परस्पर संबंधित रोग होते हैं, इसलिए हिक्का श्वास के बाद काश अध्याय का वर्णन किया गया है। श्लोक नंबर 4 में काश के भेद बताए हैं। वातादि दोषों से होने वाले 3 भेद, वातज, पित्तज और कफज काश। इसके अतिरिक्त शतज और क्षयज मिला के 5 प्रकार के काश मनुष्य में उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है काश के पूर्व रूप। पूर्व कहते हैं पूर्व रूपम भवे तेषाम शूक पूर्ण गल आस्यता कंठे कंडुश्च भोजनाम अवरोधश्च जायते। अर्थात सबसे पहला पूर्व रूप है शूक पूर्ण गल आस्यता, अर्थात रोगी को ऐसा प्रतीत होगा कि उसके मुख व गले में शूक मतलब किसी कोई छिलका भरा हुआ है या कोई छिलका उसके गले में गड़ रहा है। नेक्स्ट है कंठे कंडुश्च, उसके कंठ में कंडू का भास होता है। भोजनाम अवरोधश्च जायते, और भोजन को निकलने में कष्ट का अनुभव होता है। नेक्स्ट है काश की संप्राप्ति। अधः प्रतिहतो वायु ऊर्ध्व स्रोतांसी समाश्रिता उदान भावन आपना कंठे सक्तस्त उरासी। अधः वायु अर्थात शरीर के अधोभाग में रहने वाली अपान वायु, प्रतिहत अर्थात अवरुद्ध होकर, ऊर्ध्व स्रोतांसी समाश्रिता ऊर्ध्व के शरीर के जो ऊर्ध्व भाग के स्रोतस हैं उसमें आश्रित होकर, उदान भावम आपना उदान भाव अर्थात ऊर्ध्व गति को प्राप्त होकर वे कंठ, उरा और सिर प्रदेश अविशेष शीर्षाखानी सर्वाणी प्रतिपूर्यन कंठ, उरा और सिर प्रदेश के संपूर्ण स्रोतों में व्याप्त होकर शरीर में विशेष भाग आभंजन, अक्षिपन, देह, हनुमन्या तथा अक्षिणी विशेष भाग जैसे हनु, मन्या तथा नेत्र को आक्षेप एवं भग्न युक्त करती हुई नेत्र पृष्ठम उरा पार्श्वे निर्भुज्य स्तंभस तथा नेत्र पृष्ठ, उरा और पार्श्व को आक्षेप युक्त एवं स्तंभित कर देती है। शुष्को व साकफो वापी कस्मात् काश उच्यते, जिसके कारण व्यक्ति को या तो शुष्क काश अथवा कफ युक्त काश उत्पन्न होती है। गले में कुत्सित शब्द उत्पन्न होने के कारण इस व्याधि को काश कहा जाता है। जहां आचार्य चरक ने अपान वायु के अवरुद्ध होने के कारण ऊर्ध्व गति को काश की उत्पत्ति में मुख्य कारण बताया है, वहीं आचार्य सुश्रुत ने काश रोग की उत्पत्ति में प्राणवायु व उदान वायु की विकृति का होना मुख्य रूप से माना है। काश रोग में भिन्न भिन्न प्रकार की वेदना और ध्वनि निकलती है। उसका कारण ये बताया है कि जिन जिन स्थानों से जब वायु बाहर निकलती है और जिन जिन स्थानों से वो टकराती है उसके अनुसार काश रोग में विशेष प्रकार का कष्ट होता है और खांसने पे विशेष प्रकार का शब्द निकलता है। वातिक काश के निदान। रूख, शीत, कषाय रस युक्त आहार के सेवन से, अल्प आहार करने से, लंघन करने से, व्यवहार करने से, अधारणीय वेगों को धारण करने से, अत्यधिक व्यायाम आदि श्रमजन्य कार्य को करने से वात प्रकोपित होकर वातिक काश को उत्पन्न करती है। वातिक काश के लक्षण। हृदय, पार्श्व, उरा और सिर में भयंकर पीड़ा का होना, भयंकर स्वर भेद, उरा, कंठ और मुख का शुष्क होना, रोमहर्ष होना, तमा प्रवेश अर्थात आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, खांसते समय निर्घोष युक्त अर्थात रेजोनेंट आवाज का निकलना, दैन्यता, मुख पे दीनता का भाव होना, दुर्बलता, शोभ एवं मोह युक्त होना। शुष्क काश अथवा खांसते समय शुष्क कफ का निकलना अर्थात कष्ट के साथ सूखे हुए कफ का अल्प रूप में निकलना और कफ निकलने के बाद काश का कुछ देर के लिए शांत हो जाना। स्निग्ध, लवण, अमल, उष्ण अन्नपान के सेवन से काश के वेगों का शांत होना अथवा खांसी में कमी आना और आहार के पच जाने पर ऊर्ध्ववात के वेगों का बढ़ जाना, ये वातिक काश के लक्षण होते हैं। नेक्स्ट है पैत्तिक काश के निदान। कटु, उष्ण, विदाई, अमल एवं क्षारीय द्रव्यों का अत्यधिक सेवन करना, अत्यधिक क्रोध करना, अग्नि व सूर्य के ताप का अत्यधिक सेवन करना, इससे पित्त प्रकोपित होकर पैत्तिक काश को उत्पन्न करता है। पैत्तिक काश के लक्षण। पीत निष्ठीवनम अक्षित्वम
अर्थात निष्ठिवम अर्थात स्फुटम और एवं आंखों के वर्ण का पीत होना, मुख का स्वाद तिक्त हो जाना, स्वर का बदल जाना, हृदय प्रदेश में धुआं निकलने की प्रतीति होना, रोगी को तृष्णा, दाह, मोह, अरुचि एवं भ्रम का उत्पन्न होना, कास के वेगों में कुछ समय तक बने रहना, खांसते समय जुगनू के समान चमकीली वस्तुओं का दिखाई देना, खांसते समय व्यक्ति के मुख में कफ मिश्रित पीत का निष्ठ्यूत निकलना, ये सभी लक्षण पैतिक कास के होते हैं। कफज कास के निदान: गुरु, अभिसंधि, मधुर एवं स्निग्ध आहार का अत्यधिक सेवन करना, अत्यधिक निद्रा का सेवन करना, चेष्टा ना करना अर्थात किसी प्रकार के शारीरिक चेष्टाओं का न करना, इन कारणों से कफ प्रकोपित होकर कफज कास को उत्पन्न करता है। कफज कास के लक्षण: मंदग्नि, अरुचि, छर्दी, पीनस, उत्क्लेश एवं गुरुता का होना, लोमहर्ष होना, हास्य माधुर्य क्लेद, मुख में मधुरता का आभास होना, क्लेद युक्त होना, सदन का होना, रोगी मधुर रस युक्त, स्निग्ध तथा गाढ़े कफ का अत्यधिक मात्रा में निष्ठीवन करता है, खांसते समय रोगी की छाती में दर्द का अनुभव नहीं होता, वक्ष में कफ भरा होता है ऐसा प्रतीत होता है। ये लक्षण कफज कास में पाए जाते हैं। नेक्स्ट एक शतज कास के निदान: अत्यधिक व्यवहार करने से, अत्यधिक बाहर ढोने से, अत्यधिक पैदल चलने से, अपने से शक्तिशाली से लड़ाई करने से, घोड़ा या हाथी से युद्ध करने से, इन हेतु के अत्यधिक सेवन से व्यक्ति के शरीर रूक्ष हो जाता है और परिणामतः उरशत हो जाता है। उरशत स्थान पर जब वायु आश्रित हो जाती है तो कास को उत्पन्न करती है। इस कास को शतज कास कहते हैं। शतज कास के लक्षण: पूर्व में शुष्क कास आती है, उसके पश्चात रक्त मिश्रित कफ का निष्ठीवन होता है। कास के वेग एवं शत होने से कंठ एवं उरर प्रदेश में अत्यधिक वेदना हो जाती है। ये वेदना इस प्रकार होती जैसे कोई तीक्ष्ण सुई वक्ष में चुभ हो रहा हो। वेदना के स्थान पर स्पर्श करने से वेदना में अत्यधिक वृद्धि होती है। वक्ष का कोई फाड़ रहा हो ऐसी प्रतीति होती है। वक्ष प्रदेश में अभिताप का अनुभव होता है और कष्ट अनुभव होता है। रोगी को पर भेद अर्थात छोटी जो संधियां होती हैं उसमें पीड़ा होती है। ज्वर, श्वास, तृष्णा, वैश्वर्य ये सभी लक्षण उपस्थित होते हैं। जब रोगी खांसता है अथवा कास के वेग के आने पर रोगी की आवाज कबूतर की आवाज के समान अस्पष्ट निकलती है। इसे कहते हैं परावत इव कुंजनम। नेक्स्ट है शैच कास का हेतु: विषम भोजन से, असात्म्य भोजन से, अत्यधिक व्यवहार करने से, वेगों को धारण करने से, घृणित उत्पादक वस्तुओं का चिंतन करने से, अत्यधिक चिंतित होने से, इन हेतुओं के सेवन से व्यक्ति की जठराग्नि विकृत हो जाती है। परिणामतः तीनों दोष वात पित्त का प्रकोपित होकर शैच कास को उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण व्यक्ति का शरीर अत्यधिक क्षीण हो जाता है। शैच कास के लक्षण: शैच कास का रोगी दुर्गंधित, हरित या रक्त वर्ण के पुए युक्त कफ को थूकता है। खांसने पर रोगी को यह अनुभव होता है कि उसका हृदय अपने स्थान से च्युत हो गया है अर्थात खिसक गया है। अचानक शीत अथवा उष्ण आहार विहार के सेवन से उसका कष्ट बढ़ जाता है। रोगी भोजन अधिक करता है फिर भी दुर्बल व कृश बना रहता है। रोगी के मुख, वर्ण एवं त्वचा स्निग्ध एवं साफ सुथरी बनी रहती है। आंखें देखने पर कांतियुक्त दिखाई देती हैं। हाथ व पैर के तलवे स्निग्ध होते हैं। हमेशा दूसरों के गुणों को न देखकर दूसरों में दोष देखता है। सभी वस्तुओं से घृणा करता है। ज्वर, पार्श्वशूल, पीनस एवं अरुचि से युक्त होता है। रोगी कभी पतला कभी बंधा हुआ मल का त्याग करता है। बिना कारण के ही गला बैठ जाता है। ये शैचकास के लक्षण होते हैं। शैचकास की सदस्यता: यदि उपरोक्त लक्षण शैचकास के जो क्षीण पुरुष में होते हैं तो वो उस पुरुष को नष्ट कर देता है। यदि शैचकास का रोगी बलवान हो
तो साध्य होता है, अर्थात बलवान पुरुषों में होने वाला सहजकाश साध्य होता है। बलवान पुरुष में होने वाला शतजकाश याप्य होता है तथा दुर्बल व्यक्ति में होने वाला शतजकाश असाध्य होता है। यदि ये दोनों शतज एवं सहजकाश अपने प्रारंभिक अवस्था में अर्थात नवीन अवस्था में हों तथा चिकित्सा के चतुष्पाद से युक्त हो तो साध्य होते हैं। वृद्ध पुरुषों में होने वाला जराजन्य काश अर्थात वृद्धावस्था में उत्पन्न होने वाला सभी काश याप्य होते हैं। पूर्व में वर्णित तीनों त्रिदोषज काश वातज, पित्तज और कफज काश साध्य होते हैं, अतः इनकी चिकित्सा करनी चाहिए। शेष दो काश शतज एवं सहज काश याप्य होते हैं, अतः इनका यापन पथ्य आहार विहार द्वारा करना चाहिए। सर्वप्रथम वातिक काश की चिकित्सा। वातज काश के रोगी में यदि रुक्षता अधिक हो तो सबसे पहले स्नेहन का प्रयोग करना चाहिए। स्नेहार्थ के लिए वातगन द्रव्यों से साधित घृत, वस्ती, पेय, यूष, शीर, मांसरस, स्निग्ध धूम, स्निग्ध अबले, अभ्यंग तथा परिषेक का युक्तिपूर्वक प्रयोग करना चाहिए। यदि पुरुष एवं वायु का अवरोध हो तो उस समय बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। यदि रोगी का मल सूख गया हो और अपान वायु की गति ऊर्ध्व हो गई हो तब उस समय भोजन के बाद घृतपान कराना चाहिए। यदि वातिक काश में पित्त और कफ का अनुबंध हो तो स्नेह युक्त विरेचन द्रव्यों से रोगी का विरेचन कराना चाहिए। स्नेह के लिए अनेक घृतों का वर्णन है, जैसे कंठकारी आदि घृत, पिपली आदि घृत, त्रिउषण आदि घृत, रासना आदि घृत, इनका वर्णन मिलता है। ये रासना घृत 5 प्रकार के काश, शिर में कंप होना, वक्षण एवं योनि में शूल होना, सर्वांग एवं एकांगत रोगी, प्लीहा रोगी, ऊर्ध्ववात आदि व्याधि को दूर करता है। वात शामक कुछ चूर्ण का वर्णन मिलता है, जैसे विडंग आदि चूर्ण, द्विषार आदि चूर्ण और शट्टे आदि चूर्ण। इसके अतिरिक्त कुछ लेह का वर्णन भी है, जैसे दुर्लभ आदि लेह, दुस्पर्शा आदि लेह, विडंग आदि लेह, चित्रक आदि लेह और सबसे इम्पोर्टेंट अगस्त्य हरित की। अगस्त्य हरित की एक रसायन है जिसको 2 हरे के साथ नित्य सेवन करना चाहिए। ये योग शरीर में जो झुर्रियाँ पड़ी हों, पलित रोग हो, उसको नष्ट करता है, शरीर के वर्ण को निखारता है, आयु और बल को बढ़ाता है। 5 प्रकार के काश रोग, क्षय, श्वास, हिक्का, विषम ज्वर, अर्श, ग्रहणी, हृदय रोग, अरुचि और पीनस, इन सभी रोगों को नष्ट करता है। ये श्रेष्ठ कल्याणकारी रसायन और औषध अगस्त्य ऋषि ने निर्माण किया था। इस योग का नाम इसलिए अगस्त्य हरित की रखा है। नेक्स्ट है वातिक काश में धूमपान। यदि काश एवं प्रतिशाय के रोगी में शिरशूल हो, नासास्राव हो अथवा हृदय की गति बढ़ जाती हो तो उस अवस्था में चिकित्सक को धूमपान की योजना करनी चाहिए। इसके लिए चिकित्सक को काश के रोगी को धूमपान हेतु 10 उंगल अथवा 8 उंगल लंबी टेढ़ी नली को श्राव संपुट के छिद्र से जोड़कर विरेचन धूमपान हेतु मुख से ही धूमपान कराना चाहिए। मुख द्वारा ग्रहित धूम जब संपूर्ण उरा प्रदेश में व्याप्त हो जाए तब उसे पुनः मुख द्वारा ही बाहर निकालना चाहिए। मुख मार्ग से ग्रहण किया गया वह धूम अपनी तीक्ष्णता के कारण उरा प्रदेश में जमे हुए कफ को काटकर बाहर निकाल देता है, जिससे वात कफजन्य काश का शमन होता है। कुछ मुख्य धूमपान जैसे मंशिलादि धूम, प्रोपॉन्ड्रिक आदि धूमपान, इनका वर्णन मिलता है। वातिक काश में पत्ते, ग्राम्य अनूप एवं जलीय प्राणियों के मांसरस के साथ उड़द का यूष अथवा केवांच के बीज के यूष के साथ शाली चावल का भात, यव का भात अथवा रोटी, गेहूं के दलिया अथवा रोटी एवं साठी चावल के भात का सेवन काश रोगी को हितकर होता है। ये आहार काश रोगी के लिए श्रेष्ठ पथ्यकर बताया गया है। नेक्स्ट है वातिक काश में पेय। यवानी, पिपली, बिल्व, सौंठ, चित्रकमूल, रासना, अजाजी, पृथकपर्णी, पलाश, शटी, पौष्कर, इन सभी द्रव्यों के समान भाग लेकर कूटकर षडंग परिभाषा के अनुसार इन्हें पकाकर जल सिद्ध कर लें और उस जल में पेय पकाकर उसमें घी, तेल, खट्टे अनार का रस अथवा सेंधा नमक मिलाकर वातिक काश के रोगी को देना पथ्यतम होता है। इसके अतिरिक्त दशमूलादि पेय,
वातिक कास में मांस पेय, जिसमें मछली, मुर्गा एवं सूअर के मांस से षडंग परिभाषा के अनुसार बनाया हुआ पेय को देने का विधान है। वातज कास में हितकर शाक, वातक कास से पीड़ित रोगी को वास्तुक का शाक, मकोए का शाक, मूलिक का शाक, सुनिशनक का शाक, स्नेह एवं तेल आदि के संयोग से तैयार करके देना चाहिए। दूध, इक्षुरस व गुड़ से निर्मित पदार्थ भी खाने के लिए देना चाहिए। इसके साथ दधी, कांजी, खट्टे फल का रस, प्रसन्ना, अन्य मधुर, अम्ल एवं लवण रस प्रधान आहार द्रव्यों का सेवन कास रोगी के लिए हितकर होता है। नेक्स्ट है पित्तज कास की चिकित्सा। पित्तज कास में सर्वप्रथम वमन का विधान है। पित्तज कास में यदि कफ का अनुबंध हो तो रोगी को वामक द्रव्यों से सिद्ध घृत का पान कराकर वमन कराना चाहिए, अथवा मदनफल, काश्मर्य, यष्टिमधु से साधित जल को पिलाकर वमन करावे, अथवा यष्टिमधु व मदनफल के कल को विदारी कंसवरस व इक्षुरस के साथ खिलाकर वमन करावे। सम्यक रूप से दोष अर्थात कफ और पित्त निर्हरित हो जाने के बाद शीतल एवं मधुर रस प्रधान द्रव्यों द्वारा निर्मित पेय आदि क्रम का पालन करना चाहिए। पित्तज कास में यदि अल्प रूप से कफ का अनुबंध हो तो रोगी को त्रिवृत चूर्ण में चीनी मिलाकर वेशनार्थ खिलाना चाहिए। पित्तज कास के साथ खांसने पर यदि घन कफ निकल रहा हो तो विरेचनार्थ हेतु निशोथ के चूर्ण के साथ तिक्त द्रव्यों का चूर्ण मिलाकर रोगी को खिलाना चाहिए। और यदि पैतिक कास के रोगी को खांसते समय पतला कफ निकल रहा हो तो उसे स्निग्ध एवं शीतवीर्य वाले स्नेह एवं अवलेहों का सेवन कराना चाहिए। यदि कफ गाढ़ा निकल रहा हो तो रूक्ष एवं शीत स्नेह का अवलेह का सेवन कराना चाहिए। पैतिक कास के लिए कुछ अवलेहों का वर्णन किया गया है, जिसमें मुख्यतः मिलते हैं त्वगादि अवलेह, पिपली आदि लेह, विदारी आदि योग। पित्तज कास में पत्थे मधुर रस युक्त जंगल पशु पक्षियों के मांस रस के साथ अथवा मुदग आदि के यूष के साथ अथवा तिक्त रस वाले शाक के साथ श्यामक, कोद्रव एवं यव के भात का सेवन पित्तज कास में करना पथ्य होता है। पित्तज कास के रोगी को यदि खांसते समय गाढ़ा कफ निकल रहा हो तो उसे तिक्त द्रव्यों से साधित अवलेह में मधुर मिलाकर चाटने को देना चाहिए तथा भोजन के रूप में शाली चावल का भात का प्रयोग करना चाहिए। यदि तनु कफ निकलने पर जंगल पशु पक्षियों के मांस रस के साथ साठी चावल के भात का सेवन कराना चाहिए। नेक्स्ट है पैतिक कास में अनुपान, जिसमें चीनी का शरबत, मुनक्के का रस, इक्षुरस, दूध तथा अन्य मधुर एवं शीतल और विधा न उत्पन्न करने वाले पदार्थ अनुपान के लिए उत्तम होते हैं। मांस रस में, दूध में, यूष में ककोली, शीर ककोली, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, मैदा, मामेदा, अड़ूसक एवं सौठ के क्वाथ को मिलाकर पकाकर पैतिक कास में देना हितकर होता है। इसके अतिरिक्त शरादी शीरपाक, स्थिरादि शीरपाक भी पैतिक कास के रोग के लिए हितकर होता है। स्थिर आदि शीरपाक की प्रक्रिया से ही बनी कासहारी गुटिका पैतिक कास के रोग के लिए अत्यंत हितकर मानी गई है। नेक्स्ट है कफज कास की चिकित्सा। कफज कास के रोगी यदि बलवान हो तो सबसे पहले उसको वमन कराकर संशोधन कराना चाहिए, फिर यव एवं कटु रूष तथा उष्ण एवं कफगन आहार विहारों का सेवन कराकर उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। आहार के रूप में रोगी को पिपली एवं यवक्षार द्वारा साधित कुल्थी एवं मूलक के यूष अथवा उससे सिद्ध जंगल पशु पक्षियों एवं विलेश्य प्राणियों के मांसरस अथवा तिल तेल व सरसों के तेल तथा बिल्व के द्वारा साधित स्नेह के साथ लघु अन्न का सेवन कराना चाहिए। अनुपान के रूप में मधु, उष्ण जल, अमलरस युक्त द्रव, तक्र अथवा निगद दोष रहित मदिरा का सेवन कराना चाहिए। कुछ योग जैसे पोषकर आदि शीत कषाय, कटफल आदि क्वाथ, पाठा आदि पेय, नागर आदि पेय, कफज कासहर पिपली, कासमर्द आदि योग, इनका भी विशेष वर्णन आचार्य चरक ने कफज कास में वर्णित किया है। सुवर्चल आदि चूर्ण ये वातज और कफज कास को दूर करता है। कुछ घृत जैसे दशमूल आदि घृत, कंडकारी घृत, कुल्थी आदि घृत, इनका भी विशेष वर्णन कफज कास में मिलता है। श्लोक नंबर 130 में कफज कास में धूमपान का प्रयोग बताया है। वातिक कास की चिकित्सा में जिन धूमों का निर्देश दिया गया उन्हीं का प्रयोग यहाँ कफज कास की चिकित्सा में भी वर्णित किया है।
अथवा कोशातकी फल का मध्य भाग व मेंशिल को मिलाकर धूम्रपान कराना चाहिए। कास में अन्य अनुबंध होने पर निम्न सूत्र बताए गए हैं। कफज कास में पित्त का अनुबंध होकर तमक श्वास उत्पन्न हो जाए तब अवस्था का विचार करते हुए पैतृक कास की चिकित्सा विधि को अपनाना चाहिए। वातिक कास में कफ का अनुबंध होने पर कफ नाशक उपक्रम को अपनाना चाहिए। वात कफ जन्य कास में पित्त का अनुबंध होने पर पित्त हर चिकित्सा को अपनाना चाहिए। यदि वात कफ जन्य कास में आर्द्र कफ निकल रहा हो तो उस समय रूक्ष औषध अन्न एवं पान का प्रयोग करना चाहिए। यदि शुष्क कास हो, कफ नहीं निकल रहा हो तो उस स्थिति में स्निग्ध अन्नपान की योजना करनी चाहिए। यदि कफ कास में पित्त का अनुबंध होने पर तिक्त द्रव्यों से संस्कारित अन्नपान का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है शतज कास। कासम अत्यायिकम मत्वा। अत्यायिक का अर्थ होता है इमरजेंसी, तो शतज कास को एक अत्यायिक स्वीकार करते हुए इसकी चिकित्सा मधुर व जीवनी गण की औषधियों जो बल व मांस को बढ़ाने वाली होती हैं उसके द्वारा शीघ्रता पूर्वक करनी चाहिए। शतज कास में पिपली आदि लेह का वर्णन मिलता है। इसमें पिपली, यष्टि, मधु और मिश्री प्रत्येक को एक एक कश लेकर कल्क बना लें। फिर उसमें गोदूध, बकरी का दूध और इक्षुरस इसकी एक एक प्रस्त की मात्रा लेकर इसमें यवचूर्ण एक प्रस्त, गेहूं का चूर्ण एक प्रस्त, मृद्विका चूर्ण एक प्रस्त, आंवले का रस एक प्रस्त, तेल एक प्रस्त, सभी द्रव्यों को एक लोह के पात्र में मृदु अग्नि पर पाक करें और पकते पकते जब वे अवले जैसा हो जाए तब इसे अग्नि से उतारकर ठंडा होने पर मधु और घृत मिलाकर सुरक्षित रख लें। इसके सेवन से शतजकास दूर हो जाता है। साथ ही ये योग श्वास, हृदय रोग, कृष्णता एवं अल्प शुक्रता को भी दूर करता है। नेक्स्ट है शतजकास की अवस्थिक चिकित्सा। शतजकास के रोगियों में विशेष रूप से पित्तजकास की चिकित्सा विधि को अपनाना चाहिए। इस हेतु प्रधान रूप से क्षीर, घृत, मधु का प्रयोग करना चाहिए। दो दोषों के संसर्ग में विशेष रूप से वात पित्त जन्य कास में रोगी में शरीर में यदि विशेष रूप से वेदना होती हो तो उसे घृत का अभ्यंग करना चाहिए। यदि वात की वृद्धि के कारण शरीर में पीड़ा हो रही हो तो वातगन औषधियों से तेल का अभ्यंग करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि रोगी शतजकास से पीड़ित हो और साथ ही में उसे हृदय प्रदेश और पार्श्व में पीड़ा हो और पीड़ा दाहयुक्त हो, खांसते समय रक्त का स्टीवन हो तथा रोगी की जठराग्नि प्रबल हो, ऐसी अवस्था में रोगी को जीवनी गण की औषधियों से साधित घृत का पान कराना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, जिन रोगियों में मांस साथ में हो एवं जो कृश हैं उन्हें लाव आदि पक्षियों के मांस रस का सेवन कराना चाहिए। शतजकास के जिन रोगियों को बार बार तृष्णा होती हो उन्हें तृण पंचमूल से साधित बकरी का दूध पिलाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, यदि शतजकास के रोगी के मुख से अथवा शरीर के किसी अन्य भाग से रक्तस्राव हो रहा हो तो उसे दूध से निकले गए घृत का नस्य एवं पान कराना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, यदि कास का रोगी अत्यंत दुर्बल हो तथा बिना परिश्रम के ही उसे थकावट महसूस होती हो और उसकी जठराग्नि अत्यंत दुर्बल हो तब उसे आहार के रूप में यवागु का प्रयोग कराना चाहिए। यदि शतजकास के रोगी का शरीर स्तंभ एवं आयाम से युक्त हो तो उसे अत्यधिक मात्रा में घृत पान कराना चाहिए। नेक्स्ट है, शतजकास के रोगी को वह चिकित्सा करनी चाहिए जो वातनाशक तो हो लेकिन पित्त व रक्त को प्रकोपित ना करे। लास्ट पॉइंट है, यदि शत दोष से निवृत्त हो जाने पर यदि रोगी के उरा प्रदेश में कफ की वृद्धि हो जाए, उस अवस्था में खांसने पर रोगी को शत के स्थान पर फाड़ने जैसी पीड़ा होती है, तब उस रोगी को निर्दिष्ट धूमों का पान कराना चाहिए। अर्थात शत दोष को दूर हो जाने पर कफ की वृद्धि में धूमपान की योजना बताई गई है। धूमपान के लिए बहुत सारे योगों का वर्णन मिलता है, जैसे मेदादि धूम, मंशिला आदि धूम, मेंसिल आदि धूम, जीवनी आदि धूम, जिनका प्रयोग शतजकास के रोगी में कफ की शांति के लिए करा सकते हैं। नेक्स्ट है क्षयजकास की चिकित्सा। क्षयजकास का रोगी यदि दुर्बल है और उसमें क्षयजकास के संपूर्ण लक्षण विद्यमान है तो ऐसी स्थिति में उस रोगी की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। यदि रोगी की व्याधि नहीं है तथा शीघ्र ही उत्पन्न हुई है और रोगी भी बलवान है तो ऐसी स्थिति में ये बताकर चिकित्सा करनी चाहिए कि व्याधि असाध्य है, मैं मात्र प्रयास कर रहा हूँ। नवीन क्षयजकास के रोगी में सर्वप्रथम ब्रीहण एवं अग्निदीपक औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। यदि दोष अत्यधिक बड़े हों तब आतुर का स्नेहन करके
मृदु विरेचन प्रयोग कर सकते हैं। मृदु विरेचन हेतु रोगी को अमलतास, त्रिवृचूर्ण, मृद्दिका स्वरस, तिलवक्वाथ एवं विदारीकंद स्वरस के द्वारा गोघृत का विधि पूर्वक सिद्ध करके क्षीण देह वाले रोगी का शोधन कराना चाहिए, क्योंकि इसमें हम विरेचक औषधियों द्वारा साधित घृत का पान कराते हैं, तो इस घृत के द्वारा रोगी के देह बल की रक्षा भी होती है और विरेचन के द्वारा दोषों का निर्हरण भी हो जाता है। शैशकाश के रोगी में यदि पित्त व कफ का क्षय हो एवं रस आदि धातुएं भी अत्यंत क्षीण हो गई हो, तो इस अवस्था में रोगी को कर्कटशृंगी, बला, महाबला के कल से साधित घृत का पान कराना चाहिए। शैशकाश के रोगी में यदि मूत्र में विवरणता हो अथवा कष्ट के साथ मूत्र का त्याग होता हो, तो उसमें विदारीकंद अथवा कदम की छाल अथवा ताड़ के बाल का क्वाथ एवं कल्क से सिद्ध घृत या गोदूध का पान कराना चाहिए। यदि रोगी के मेढ्र, पायु, श्रोणी एवं वक्षण में शोथ एवं वेदना हो, तब उसे घृतमंड एवं मधु मिलाकर अथवा मिश्रक स्नेह मतलब 2 स्नेह तेल एवं घृत की अनवसन वस्ती का प्रयोग कराना चाहिए। अनवसन वस्ती देने के पश्चात शैशकाश के रोगी को भोजनार्थ जांगल पशु पक्षियों का मांस, बिल में रहने वाले प्राणी जैसे शशक आदि का मांस, प्रसेह प्राणियों का मांस का सेवन अथवा मांसरस के साथ साठी एवं शाली चावल के भात को खाना चाहिए। इन पशु पक्षियों के मांस उष्ण और प्रमाथी होते हैं, जिससे स्रोतस में जमे हुए कफ को बाहर निकल देते हैं, जिनके कारण स्रोतस शुद्ध हो जाते हैं। परिणामतः आहार का सम्यक पाचन होकर रसादी धातुएं पुष्ट हो जाती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट घृतों का वर्णन है, जैसे द्विपंचमूल आदि घृत, गुड़िची आदि घृत, कासमर्द आदि घृत। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य इंपॉर्टेंट योगों का वर्णन है, जैसे हरितकी आदि लेह, द्राक्षादि लेह, त्रिकटु लेह, चित्रक आदि लेह, पद्मक आदि लेह, जीवंती आदि लेह, जिनका प्रयोग काश में विशेषकर शैशकाश में कराया जाता है। पेया के रूप में तिलवक के कल को घृत में भूनकर शर्करा मिलाकर पेय बनाकर प्रयोग करें। ये छर्दी, तृष्णा, कास, आमतिसार नाशक है। ये वाक्य के रूप में सफेद सरसों, गंडीर, विडंग, व्योश, चित्रक और अभ्या, इनको समान भाग लेकर षडंग परिभाषा के अनुसार इनसे जल सिद्ध करें। उस जल में यवागु का निर्माण करें, उसमें घी एवं सेंधा नमक डालकर उसे हिक्का, श्वास, पीनस, पांडुरोग, क्षय, शोथ और कर्णशूल में सेवन करना चाहिए। यूष के रूप में षडंग पानीय विधि से तैयार कंडकारी के रस से मुग्ध यूष तैयार करें। इसमें श्वेत सरसों, आंवले का कल्क एवं खट्टे अनार का रस डालकर कुछ अमल रस युक्त कर लें। ये यूष सभी प्रकार के कास को दूर करता है। धूमपान के लिए पहले जो शतचकाश में जो धूम एवं उसके अनुपान बताए हैं, शैशकाश में भी अवस्था अनुसार उन्हीं का ही प्रयोग करना चाहिए। शैशकाश से संबंधित कुछ सामान्य चिकित्सा सूत्र। पहला, शैशकाश से पीड़ित रोगी में दीपन, ब्रेहण एवं स्रोतस शोधन करने वाली औषधि का प्रयोग व्यवसाय से अर्थात बदल कर करना चाहिए। जो औषध अन्न विहार आतुर के बल को बढ़ाने वाली हो, उसे शैशकाश में जरूर प्रयोग करना चाहिए। यदि सन्निपात शैशकाश है तो अत्यधिक भयंकर होती है। इस अवस्था में त्रिदोष शामक उपचार हमेशा करना चाहिए। और थर्ड पॉइंट है, काश में दोषों का बलाबल के अनुसार व्याधि के बलाबल का ज्ञान करके चिकित्सक करने का प्रयास करना चाहिए। वातज, पित्तज, कफज, शतज एवं शयज 5 प्रकार के ये काश उत्तरोत्तर क्रमशः बलवान होते हैं, अर्थात वातज से पित्तज काश, पित्तज से कफज काश, कफज से शतज काश और शतज काश से शयज काश उत्तरोत्तर बलवान होते हैं, अर्थात शयज काश सबसे ज्यादा बलवान होता है। इस तरह से अग्निवेशकृत तंत्रे चरक प्रतिसंस्कृते दुर्बल संपूरिते चिकित्सा स्थान का चिकित्सा अध्याय समाप्त होता है।